किश्तवाड़ की करेंगे क्योंकि किश्तवाड़ में मिछिल यात्रा शुरू होने वाली है और इस वाले से तमाम तर इंतजामात या तमाम तर तैयारियां जो है वो अमल में लाई जा रही है। और आपको बता दें कि मिछिल यात्रा के लिए तैयारियां बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है। 25 जुलाई को ये अहम यात्रा किश्तवाड़ में शुरू होगी अक़ीदत व एहतराम के साथ और आइंदा 43 रोज़ तक श्री मिछिल यात्रा जो है वो चलेगी, जिसके लिए तमाम सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात हैं वो लगभग मुकम्मल कर लिए गए। आपको बता दें कि 43 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। 25 जुलाई से यात्रा का आगाज़ होगा, इस तरह की कंफर्मेशन ज़िला इंतज़ामी की जानिब से की गई है और यात्रा को खुश उसलूबी के साथ इख्तिताम पहुँचाने पर इस वाले से तमाम तर इंतज़ामात या बुनियादी सहूलियात से लेकर बाकी जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस वाले से भी तैयारियां जारी है। और जो रोड था तकरीबन 7 घंटे का सफ़र था, ये उसको भी कम कर दिया गया है और अब जो सफ़र 7 घंटों में तय होता था वो सिर्फ महज 3 घंटों में ही तय होगा। और मछेल पैडर रोड से लेकर चशोटी तक जो फासला है वो कम कर लिया गया है। साथ ही साथ जो कैपेसिटी है यात्रियों की वो भी बढ़ा दी गई है और 5000 यात्री हर दिन यात्रा कर सकते हैं। और इस वाले से डिप्टी कमिश्नर देवांश यादव ने कहा है कि इसके लिए तमाम तर जो इंतज़ामात है वो कर लिए गए हैं और जारी भी है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर कोई इस वाले से वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलियात भी मैसर रखी गई है QR कोड पिलग्रम्स के लिए, ताकि जो यात्रा है उनकी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए QR कोड भी वो भी रखा गया है। अपने नुमाइंदे अजय शान का रुख करते हैं हमारे साथ इस वक्त किश्तवाड़ से ज्वाइन किया। अजय, यात्रा के हवाले से जो इस बार प्लान बनाया गया है, मचेल यात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन खबर इस बार है कि जैसे RFID कार्ड जो अमरनाथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर कहीं पर कोई खुदा न खास्ता कोई यात्री लापता होता है तो उसका भी पता लगाया जाएगा, उस तर्ज पर काम है। और QR कोड का भी इस्तेमाल इस बार यकीनी हो, इसके लिए कोशिशें सूबाई सतह पर बहुत पहले से चल रही थी, वो सारी चीज़ें इस बार उन पर अमलावरी हो रही है। क्या प्लान है, कौन सी तब्दीलियाँ इस बार हैं? और ये भी इतलात हैं कि सफ़र बहुत आसान पहले के मुकाबले हो गया है। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए ये जो किश्तवाड़ से पाडर मचेल का जो दूरी है इसमें पहले 65 किलोमीटर गुलाबगढ़ का लोग पैदल जाते थे, माफ कीजिए गाड़ियों पर जाते थे, आगे 35 किलोमीटर का सफर जो था पैदल होता था। लेकिन अब चशोती जो एक पॉइंट है वहां तक गाड़ी जो PMJSY की सड़क कंप्लीट होने के बाद गाड़ियों को अलाउ किया जा रहा है और आगे करीब 10 किलोमीटर का ही सफर जो है पैदल रहा है। यानी 3 से 4 घंटे में जो श्रद्धालु है माता के दरबार पहुंच सकते हैं। जो श्रद्धालुओं को लेके बात है कि पिछले साल एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी माता मचेल की, तो इस बार वहां पर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है यात्रियों की वो शुरू कर दी गई है। उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवाई भी है फिर भी आपको आधार कार्ड अपना साथ लाना होगा। उसके बाद ही पुलिस की जो पोस्ट है गुलाबगढ़ में वहां से आगे आपको जाने दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माहौल बना हुआ है, सिक्योरिटी थ्रेट बनी हुई है, उसको देखते हुए आधार कार्ड को जो है कंपलसरी कर दिया गया है। और जो सुविधाएं हैं उनको दिन हर रोज बढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, हाई एल्टीट्यूड लोकेशन पर स्थित है माता का दरबार, तो वहां पर भी फैसिलिटीज बेहतर से बेहतर श्रद्धालुओं को मिले उसका प्रयास किया जा रहा है और उसके कहीं ना कहीं सफलता जरूर हासिल हुई है। हालांकि अभी 5 से 8 हजार लोग ही वहां पर उनको बेहतर सुविधा मिल सकती है, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि 15,000 श्रद्धालु एक दिन एकदम से पहुंच गए थे। तो कहीं ना कहीं एकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों की मदद ली जा रही है, डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है जिस तरह से पिछले साल 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचे थे तो वो संख्या इस बार जरूर आगे जाएगी। जी अजय, मेरा एक सवाल जिसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 कि जो इस बार कहा जा रहा है कि फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी जिसमें कैपेसिटी वगैरह पर ज़्यादा काम हो रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि 8 की जगह 15 पहुंच गए। एग्जैक्ट नंबर्स हैं कि रजिस्ट्रेशन अभी तक कितनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2 पार्ट सिक्योरिटी के एतबार से इस बार यात्रा पर क्या ज़्यादा फोकस है, जिस हिसाब से पिछले 1.5 महीने में खासतौर से अप्रैल के बाद जो एकदम से मिलिटेंसी वाला एक फैक्टर भी है वो चिनाब वैली के अंदर काफ़ी ज़्यादा और डोडा आसपास के इलाकों में ऑपरेशंस होना, मिलिटेंट 2 का मूवमेंट होना, एनकाउंटर्स में मारे जाना, सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचना, तो क्या इस पॉइंट पर भी डिस्कशन हुआ कि इस बार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इजाफी टुकड़ियां अलग अलग जगहों पर तैनात हो सकती हैं, खास तौर से पहाड़ी सिलसिले के अंदर और शिवखोड़ी के अंदर जो कुछ हुआ ऐसा अफसोसनाक कोई इंसिडेंट ना हो उस चीज़ से बचने के लिए?
जी बिल्कुल, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात है वो कल से ही शुरू हुई है। अभी तक उसमें आंकड़े सामने नहीं आए हैं, क्योंकि कल से ही पब्लिसिटी शुरू हुई कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो यात्रियों की वो शुरू हो गई है। जहाँ जी। तक सुरक्षा का मामला है, तो ये 3 तरह के ग्रिड जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि जहाँ इंटरनल ग्रिड में लोकल पुलिस रहने वाली है, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के एक्स्ट्रा जो जवान हैं, एक्स्ट्रा कंपनी जो हैं किश्तवाड़ मचेल यात्रा की ड्यूटी के लिए लाए गए हैं। और उसके साथ साथ ही जो अपर रीचेज है वहां पर कहीं ना कहीं आर्मी की डोमिनेशन रहने वाली है। वीडीजीज को एक्टिवेट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में उनकी काफी भूमिका रहती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो चैलेंजेस है उनको ध्यान में रखते हुए कड़े प्रबंध जरूर किए जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा फोर्सेज की जो डेवलपमेंट हमें बताई जा रही है फोर्सेज के हवाले से, यात्रा को लेकर स्पेशल फोर्सेज जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं एरिया में ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी गई हैं। अजय, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब हम इस रूट की बात कर रहे हैं तो हमने माजी में भी देखा कि इस रूट पर कई हादसात हुए, सड़क हादसात हुए। तो इस बार इस तरह का कोई वाक़ा पेश न आए, उस हवाले से क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे सड़कें आती हैं जहां पर वन वे ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक अमले की भी तैनाती वहां पर की जा रही है, ताकि जो गाड़ियों की आमद रफ्त है उसको सेफली उनकी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। उसके साथ साथ एक जो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात थी, उनका कहना है कि कट ऑफ टाइमिंग हम जारी कर रहे हैं आने वाले दिनों में, ताकि जो गाड़ियां हैं अंधेरे में उनको अलो नहीं किया जाएगा। चाहे किश्तवाड़ से पाटर की तरफ जाना हो या पाटर से किश्तवाड़ की तरफ आना हो, तो कट ऑफ टाइमिंग जारी की जा रही है। अभी हालांकि उस पर आदमी फैसला आना बाकी है, लेकिन ये तय है कि कट ऑफ टाइमिंग होगी और रात को जो है यात्री गाड़ियों को चलने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।